तो गाइस आप सभी का स्वागत है डेड मेंशन के एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं उसके चैप्टर नंबर 45 के बारे में। पिछले चैप्टर की एंडिंग में हमने देखा कि डेमियन अचानक से एंट्री मारता है और यूरी पर अटैक करके उसे डाउन कर देता है। लेकिन अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है डिमिट्री और कॉर्नर के फेस ऑफ से। डिमिट्री देखता है कि कॉर्नर काफी ज्यादा स्पीड में एक और मुक्का बचाने के लिए उसकी तरफ आ रहा है, तो वो काफी स्पीड में वहाँ से हट जाता है। पर कॉर्नर वहीं पर नहीं रुकता, वो एक के बाद एक अपने पंचेस को डिमिट्री के ऊपर थ्रो करे जा रहा होता है। और डिमिट्री देखता है कि उसका हर एक पंच काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। और डिमिट्री के दिमाग में अभी एक ही बात चल रही होती है कि क्या ये बंदा सच में इतना ज्यादा पावरफुल है। उसे लगता है कि पिछली बार जो स्लैंडी के साथ उसकी फाइट हुई थी, इसका लेवल भी बिल्कुल स्लैंडी जितना ही है। पर तभी कॉर्नर पलक झपकते ही उसकी राइट साइड पर आ जाता है और उसे एक खतरनाक सा पंच मारते हुए कहता है कि भाग जाओ यहाँ से। अब आपको ये चीज याद होगी कि ये पिछले चैप्टर में भी कुछ ऐसा ही बोल रहा था, तो अब ये सुनकर डिमिट्री के कान पक चुके थे और इसी वजह से वो भी गुस्से में कॉर्नर को ठीक वैसा ही पंच मारता है, जिससे कॉर्नर थोड़ा सा पीछे तो हो जाता है, पर वो वापस से वही सेम चीज को रिपीट करते हुए डिमिट्री की तरफ आगे बढ़ता है। और अब डिमिट्री को थोड़ा थोड़ा ऐसे रियलाइज होने लगा था कि शायद से ये बंदा सच में मुझे कुछ बताना चाहता है, लेकिन वो अपने कंट्रोल में नहीं है। और उसे वापस से कंट्रोल में लाने के लिए डिमिट्री को उस पर कई सारे अटैक्स करने होंगे। एंड यही सोचकर वो एक वेपन से उस पर एक खतरनाक अटैक करता है और कॉर्नर अपने आप को झुकाकर उससे भी बच जाता है। लेकिन बेचारे की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो घूमते हुए सीधा उसी लॉकर से टकरा कर नीचे गिर जाता है। सरप्राइज सरप्राइज, लगता है ये हथियार खुद भी जानते होंगे कि मैं लड़ते हुए यहीं पर आने वाला था। देख, मुझे नहीं पता कि तुझे मुझसे क्या चाहिए, पर अगर तू चाहता है कि तू मेरे हाथों से मरे तो तेरी ये आखिरी इच्छा मैं पूरी करूंगा। डिमिट्री उसकी आखिरी इच्छा पूरी करता उससे पहले ही सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं शॉन के उसी सीरियस फेस को जब वो स्लैंडी के सामने स्टेज के ऊपर खड़ा था। हाँ शॉन, पिछली बार हमारा हिसाब थोड़ा सा अधूरा रह गया था, है ना? आज पूरा चुकता कर देंगे, अपनी असली ताकत दिखा मुझे। और इतना बोलकर ये दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और अगले ही सेकंड शॉन स्लैंडी के अटैक से आराम से बच जाता है। पर तभी स्लैंडी शॉन के मुंह पर अपनी शॉटगन को पॉइंट करता है और चला देता है। और इस धमाके को नीचे स्टेज पर से मॉर्गन भी नोटिस करती है। इवन उसके फैंस में से एक बंदा चिल्लाकर कहता है कि भाई वो क्या हुआ, वहाँ पर एक धमाका हुआ था अभी। पर उस एग्जैक्ट मोमेंट पर मैरी कंट्रोल रूम में से सीधा स्पॉटलाइट को मॉर्गन के ऊपर कर देती है और इसी के साथ ये कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाता है। एंड मैरी चिल्लाकर अपने सभी टीममेट्स को बताती है कि हमारे एनिमीज अब आ चुके हैं, तैयार हो जाओ, वो लोग आ चुके हैं। यूजिन, यूरी, क्या तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? डिमिट्री, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? डैम इट, रेचल, क्या तुम तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जल्दी से बताओ। मैरी, चिल्लाना बंद करो, मेरा सामना पहले ही किसी और से हो चुका है। यानी कि कंट्रोल रूम में बैठी इस बावली को पता ही नहीं है कि ये लोग कब के आ चुके हैं। इनफैक्ट इन लोगों ने यूरी और यूजिन को निपटा भी दिया है और बचे हुए लोग अपनी औकात के हिसाब से अभी भिड़ रहे हैं। अब हम वापस से देखते हैं रेचल को, जिसको उस बचकाने बुड्ढे ने गन पॉइंट पे रख दिया है और वो उसे कहता है, अपुन ने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है रेचल, तुम चकमा देकर छुपने में काफी ज्यादा माहिर हो। लेकिन अब अपुन को लगता है कि वो सारी सिर्फ अफवाह थी। इस बुड्ढे के मुंह की सारी बातों को मैरी भी रेचल के ईयरपीस के जरिए सुन लेती है और वो उसी के कम्युनिकेशन के थ्रू रेचल को बताती है कि अगले 2 सेकंड के अंदर मैं स्पॉटलाइट को थोड़ा सा छेड़छाड़ करूंगी। यानी कि उसके जरिए रेचल के पास मौका होगा कि वो इस बुड्ढे को चकमा दे दे। और हम देखते हैं कि 2 सेकंड के काउंटडाउन पर बिल्कुल वैसा ही होता है। रेचल पलक झपकते ही उस बुड्ढे के हाथ को ऊपर कर देती है, जिस वजह से उसका गन शॉट ऊपर हवा में फायर हो जाता है। और मॉर्गन के फैंस की इतनी आवाज के चलते किसी को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर किसी ने गन फायरिंग की है। रेचल उतनी तेजी से वहाँ से गायब हो जाती है कि बुड्ढे को पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ पर गई। हम देखते हैं कि रेचल उस दद्दू से थोड़ी सी ही दूरी पर है और ये चीज ये शुगर दद्दू भी महसूस कर लेता है, पर उसे पता ही नहीं चलता कि आखिर रेचल एग्जैक्टली कहाँ पर है। एंड तभी वो नोटिस करता है कि उसके पैर पर किसी ने काफी गहरा कट दे दिया है और इस बात का पता लगाते हुए वो और ज्यादा गोल गोल घूमता है, लेकिन तभी फिर से उसके हाथ पर भी एक कट लग जाता है। और हाँ, ये सारी चीज रेचल ने ही की होती है और वो इस दद्दू को उसी बात का एहसास दिला रही है कि आखिर वो किस चीज में माहिर है। और मानना पड़ेगा कि रेचल के इस कारनामे से इस दद्दू के गोटे मुंह में आ चुके हैं।
पर तभी यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम आते हैं वापस से डिमिट्री और कॉनर की फाइट पर। ये दोनों एक दूसरे पर एक के बाद एक अटैक बजा रहे होते हैं, बट डिमिट्री यहाँ पर वेपन्स का यूज करता है और कॉनर अपने रॉ मुक्कों का। एंड इसके बावजूद भी वो डिमिट्री के वेपन वाले हर अटैक से बच रहा होता है। और तभी अचानक से डिमिट्री उसके पैर पर एक कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है, जिससे बचने के लिए कॉर्नर स्लाइड करता हुआ थोड़ा सा पीछे हो रहा होता है। और तभी डिमिट्री को लगता है कि ये उसके लिए एक ओपनिंग है, तो एक फावड़े को लेकर वो सीधा उस पर अटैक करने के लिए जाता है। पर जमीन पर नीचे गिरते हुए भी कॉर्नर उसकी छाती पर एक लात दे मारता है। और सच में ये लात डिमिट्री को काफी ज्यादा जोर की लगती है, क्योंकि ये एग्जैक्टली उसी जगह पर लगी है जहाँ पर नॉल ने उसको चीर के रख दिया था। और अगले ही सेकंड उसकी ठुड्डी पर पड़ती है कॉर्नर की अपरकट। और इससे पहले कि ये अपरकट खाकर वो नीचे गिरता, तभी बीच में कॉर्नर उसे एक जोरदार तनतनाता मुक्का मारकर जमीन में घुसा देता है। यानी कि आसान भाषा में कहा जाए तो कॉर्नर ने डिमिट्री का मार मार के कुत्ता बना दिया होता है। और वो यहीं पर नहीं रुकता, वो उस पर चढ़कर कहीं और ज्यादा मुक्के बरसाता है। और ऐसे ही गंदे तरीके से पिटते हुए डिमिट्री को याद आता है एक पास्ट का सीन, जब उसने एक बड़े से ग्रिजली बियर का हंट किया था। बड़े भैया इगोर, देखिए इन माउंटेन्स का सबसे बड़ा बियर, मैंने इसका शिकार किया है। डिमी, मेरे छोटे भाई, आखिर तुम्हारे शिकार के गले में वो क्या चीज अटकी हुई है, मुझे दिखाओ जरा। और हम देखते हैं कि ये जो डिमिट्री का बड़ा भाई है, उस साले ने इससे भी कहीं ज्यादा 3 से 4 गुना बड़े बेयर को हराया है। और उसे मारकर उसने उसी का थ्रोन बनाया है जिस पर वो बैठा है। और उसके सवाल का जवाब देते हुए डिमिट्री उसे कहता है कि भैया मैंने काफी ज्यादा मेहनत की, लेकिन मैंने सिर्फ इस छोटे से नाइफ का ही यूज किया है, इसके अलावा मैंने किसी भी हथियार को नहीं छुआ। निराशा हो रही है मुझे कि तुमने एक हथियार का सहारा लिया। मेरी बात को हमेशा याद रखना डिमी, कभी भी एक लोहे के टुकड़े पर भरोसा मत करना। तुम्हारी असली ताकत उसमें नहीं, बल्कि इसमें है, तुम्हारी अपनी मुट्ठी में। वेल, मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मौका मिला है तो बता देता हूँ कि सही में यार, इस पैनल में यही डायलॉग कहा गया है। ये चांदनी चौक टू चाइना से उठाया है, 16 साल पहले की पिक्चर थी वो। और इसी मोटिवेशन को डिमिट्री प्रेजेंट में याद कर रहा है। और सीन शिफ्ट होते ही हम देखते हैं उसके ताकतवर मुक्के को, जो सीधा कॉर्नर के पेट पर लगता है। एंड ये बस डिमिट्री की 50% ही पावर होती है। और इसी पंच को कंटिन्यू करते हुए वो काफी ज्यादा स्पीड में अपनी जगह पर खड़ा होता है और अपनी 100% पावर के साथ कॉर्नर को इतना जोरदार मुक्का मारता है कि कॉर्नर कांच का दरवाजा तोड़ते हुए सीधा दूसरे लॉकर रूम में जाकर गिरता है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में काफी अजीब लोगों से फाइट की है। कोई मुझ पर रैंडमली चीजें उठाकर फेंकता था, तो कोई मुझ पर फटाके फेंकता था, किसी के पास बंदूकें थी तो किसी के पास हथियार। लेकिन सिर्फ तेरी वजह से आज मुझे ये याद आ गया कि आखिर मुझे कैसे लड़ना है। चल अब खड़ा हो जा, तुझे उतनी भी मार नहीं पड़ी है, आजा एक साथ पसीना बहाते हैं। यानी कि अब इन दोनों की फाइट का राउंड 2 शुरू होता है और कॉर्नर अपनी जगह पर खड़ा होकर सीधा झपटता है डिमिट्री पर। लेकिन इस बार डिमिट्री फुल तैयार था, वो उसी की स्पीड का फायदा उठाकर थोड़ा सा पीछे होता है और कॉर्नर का सर पकड़कर उसे नीचे झुका देता है। और इसी के साथ उसकी ठुड्डी पर मारता है अपना जोरदार घुटना। पर तब भी कॉर्नर नीचे गिरने से पहले डिमिट्री का कॉलर पकड़ लेता है और उसे कहता है, अभी ये खत्म नहीं हुआ, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। हाँ, मुझे पता है कि ये खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब ये बहुत जल्द हो जाएगा, अभी तो मैंने बस शुरुआत की है। और डिमिट्री के इतना बोलते ही वो दोनों एक दूसरे पर अनगिनत मुक्के बजाने लगते हैं। लिटरली दोनों में से कोई हार मानने को तैयार ही नहीं होता। दोनों के मुंह में से विमल की पिचकारियां उड़ रही होती है। पर हम ये खास देख सकते हैं कि डिमिट्री अभी कुछ ज्यादा ही रेज मोड में है। अब अगले सीन में हमें उस लॉकर रूम के बाहर बस किसी के मुक्के की आवाज सुनाई दे रही होती है, जो काफी ज्यादा लाउडली आ रही है। और फिर हम देखते हैं कॉर्नर के घुटने को जमीन पर गिरा हुआ और उसी फ्लोर पर काफी सारा खून भी गिरा होता है। और डिमिट्री उसे बोलता है, आया मजा, क्या अब तेरी अकल ठिकाने पर आई? मैंने तुझे इतना पीटा है कि तेरा खून पसीना सब कुछ एक साथ बह गया है। कहा था ना, बच्चे कभी बाप से पंगा नहीं लेते। और डिमिट्री की विक्ट्री के साथ ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको डेड मेंशन के हर एक चैप्टर की अपडेट मिलती रहे। और इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।